नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में विभागीय परीक्षाओं के लिए बड़ी खुशखबर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, बड़े लेवल पर भर्ती यहाँ पर निकली है और जो रेलवे कर्मचारी ऑलरेडी सर्विंग कर रहे हैं रेलवे के अंदर, उनके पास अच्छा मौका है प्रमोशन लेने का। साथ ही साथ जो यहाँ पर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, वहाँ पर देखिए ग्रुप डी में बड़ी संख्या में पद यहाँ पर आने की संभावना है। उसका मैं आपको कारण बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, ये सेंट्रल रेलवे यानी कि आपको पता है कि मुंबई जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुंबई डिवीज़न की तरफ से बड़ी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है और ये यहाँ पर सीसीटीसी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीटीसी से जो भर्ती होती है, यानी कि आप टीटी बनना चाहते हैं तो कई तरीके से बन सकते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें जितनी भर्ती होती है उसका 50% कोटा होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एक रैंकर कोटा होता है जिसको 33 1/3 कोटा बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर पॉइंट्समैन हैं या आपके लेवल 1 और लेवल 2 में ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल के जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं इंक्लूडिंग सफाई वाला, वो इसमें जो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसके अलावा एक यहाँ पर एलडीसी कोटा होता है जिसमें 16 से ही 2/3 यहाँ पर प्रतिशत कोटा से यहाँ पर भर्ती आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी भर्ती, बम्पर भर्ती यहाँ पर बोल सकते हैं 234 मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और भी जगह वैकेंसी आई हुई है जहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 10 पद, 15 पद, 20 पद इस प्रकार से यहाँ पर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 234 एक बड़े लेवल पर वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये एक डिवीज़न की है और आप सोचिए कि इंडियन रेलवेज़ के अंदर करेंटली 69 के अराउंड डिवीजन्स हैं। तो अगर आप ये मोटा मोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी भर्ती जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उससे भी बड़ी भर्ती आपको देखने मिलेगी। आपको ओवरऑल जो आरआरबी एनटीपीसी से भर्ती आई सीसीटीसी की, वहाँ पर आपको 300 पद दिए गए हैं जो कि 21 आरआरबी के हैं। उनको आप डिवाइड करेंगे तो एक शायद ही कोई ऐसा आरआरबी होगा जिस पर इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पर होगी। लेकिन यहाँ पर आपको जो है 234 एक ह्यूज वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है और कंपटीशन बहुत ही कम होगा। जो भी यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इजीली यहाँ पर टीटी बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन 31/10/2025 का है। यहाँ पर फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर 21/11 तक है और यहाँ पर DRMP कॉमर्शियल को 28/11 तक आपके फॉर्म भेजेंगे। एलिजिबिलिटी लिस्ट 29/12 तक जारी हो जाएगी और एग्ज़ाम अभी बाद में यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें आपके जो है लेवल 1 लेवल 2 में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग में हो चाहे कॉमर्शियल में हो, यानी कि आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट हो गए, पॉइंट्समैन ए पॉइंट्समैन बी, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। 2 साल की सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, बस इतना सा आपका है कि 2 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जानी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल यहाँ पर होते हैं। और मेडिकल तो आपको होता है, B2 यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर देखिए अलग अलग होता है डिविजन्स के हिसाब से, जोन वाइज अलग अलग सिलेबस से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस है जिसमें आपको ये टॉपिक्स से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जनरल मैथमेटिक्स है जिसमें आप देखेंगे ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। बेसिक एस्टेब्लिशमेंट रूल्स है, लीव रूल्स, पास रूल्स आएंगे। और ये कॉमर्शियल का सिलेबस है। मैक्सिमम आपको देखेंगे 60 से 70% आपको कॉमर्शियल देखने यहाँ पर मिलेगा और राजभाषा से प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का होगा और 10 प्रश्न राजभाषा यानी 110 नंबर का होगा, जिसमें से आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। 60% मिनिमम आपको लाने होंगे और यहाँ पर आपका सर्विस रिकॉर्ड के नंबर भी ऐड होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भर्ती है इसमें आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर बता रखा है कि ये जो है सीसीटीसी यहाँ पर जो है मेरिट के बेस पर यहाँ पर होगी और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जितने मार्क्स ज़्यादा लेके आएंगे उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। 85 नंबर आपका पेपर का ऐड होगा, 15 नंबर आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके ऐड होंगे और उस हिसाब से आपकी फाइनल जो मेरिट है वो यहाँ पर प्रिपेयर होगी। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है और आपको भेजना रहेगा। दूसरी एक और बड़ी भर्ती यहाँ से निकली हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और बड़ी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है जो कि है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड्स गार्ड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर 264 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, यानी कि दोनों को आप जोड़ेंगे तो 400 के आसपास, 400 नहीं 500 के आसपास भर्ती यहाँ पर दोनों की सीसीटीसी और गार्ड के यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो देखिए ट्रेन क्लर्क्स हो गए, टिकट कलेक्टर, इसके अलावा कॉमर्शियल क्लर्क, शंटिंग मास्टर, ये सारे के सारे सीसीटीसी होते हैं वैसे तो। शंटिंग मास्टर, स्विचमैन, केबिन मैन, पॉइंट्समैन, ये सारे के सारे एलिजिबल हैं। 264 वैकेंसीज़ हैं। इसमें क्या है, ये रैंकर कोटे की वैकेंसी है तो इसमें क्या है
1900 ग्रेड होनी चाहिए आपकी कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल के अंदर या ऑपरेटिंग के अंदर। साथ ही 1900 के अंदर आपकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो इसमें एलिजिबल आप होंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वैकेंसी है इनमें आपका वही सेम होगा, पेपर होगा, और पेपर मेरिट बेस पे सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो दी गई हैं, और इनकी जो है वही लगभग वही डेट्स हैं, बस एग्ज़ाम डेट का इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। ये फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म को आपको भर के भेजना रहेगा, जो भी यहाँ पर जो है इसको जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सिलेबस वगैरह, ये यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, अच्छा मौका आपके पास है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 500 पद हैं, ठीक है। ये 500 पद में आप देखेंगे तो जो पॉइंट्समैन है, मैक्सिमम पॉइंट्समैन यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि जो 264 वैकेंसी जो थी आपको बताई थी, 264 आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 264 वैकेंसी हैं, वो आपके हैं गार्ड की। लेकिन ये जो वैकेंसी है सीसीटीसी की, इसमें आपके 234 वैकेंसी है, इसमें आपके पॉइंट्समैन ही यहाँ पर लगेंगे। मैक्सिमम आप देखेंगे पॉइंट्समैन ही इसमें आते हैं, और पॉइंट्समैन जब लगेंगे तो सीधी सी बात है पॉइंट्समैन ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर खाली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर वैकेंसी सभी जगह पर आ रही हैं, सभी जोन्स में, सभी रेलवेज़ के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी जो आपके लेवल 1 वाले हैं, लेवल 2 वाले हैं, वो प्रमोशन ले लेंगे। तो जो ग्रुप डी है उसके पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप डी वाले प्रमोशन लेके उच्च पदों पे चले जाएंगे। तो अगली बार संभावना रहेगी कि ग्रुप डी में बड़े पदों पर एक बार भर्ती हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेट कीजिए, तैयारी कीजिए आप दोस्तों, और नई भर्ती का इंतज़ार कीजिए, बड़े पदों पर भर्ती होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।